MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। ईरान पर फैसलाकुन हमला पाकिस्तान के कहने पर रोका, मेरा सबर जवाब दे रहा है। अमरीकी सदर चीन से वापसी पर एयरफोर्स वन में मीडिया से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि वो जंगबंदी के हक में नहीं थे, मगर दूसरे अक़वाम के कहने पर जंगबंदी की। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि उन्हें ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर एतराज़ नहीं, लेकिन ईरान का अज़्म हक़ीक़ी होना चाहिए। चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ जौहरी हथियारों में कमी और ताइवान मामले पर बातचीत हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने अमरीका को मुआशी नताइज से खबरदार कर दिया। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीकी ट्रेजरी बॉन्ड्स की शरह मुनाफे में इजाफा इस बात का सबूत है कि मालियाती हालात मजीद सख्त हो रहे हैं। अब्बास अराग़ची ने कहा ये तमाम सूरत हाल काबिले ग्रेस थी, लेकिन अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ जंग शुरू किए जाने के बाद खित्ते में कशीदगी और आलमी मुआशी दबाव बढ़ गया है। नए वर्ल्ड ऑर्डर की तश्कील में अब अमरीका को मरकजियत हासिल नहीं। मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमरीकी सदर ताकत के बयानी के साथ नहीं, ईरान के साथ नाकामी के साए में बीजिंग पहुंचे। ट्रंप अपने पैदा करदा बहरान के हल के लिए चीन की मुदाखलत पर नजरें जमाए हुए थे। मोहसिन रज़ाई का कहना था कि नया वर्ल्ड ऑर्डर बहुत तेजी के साथ अपने नए क़वानीन को तश्कील दे रहा है। बदलती आलमी सूरत हाल और नए वर्ल्ड ऑर्डर में अब अमरीका मरकजी हैसियत खो चुका है। इसराइल का हमास के अस्करी रहनुमा अजीजुद्दीन अल-हुदाद को शहीद करने का दावा। इसराइली फ़िज़ाइया ने गज़ा शहर के मोहल्ले रमल के एक अपार्टमेंट पर गैर मामूली हमला किया। इसराइली हुकाम के मुताबिक हमले के कुछ देर बाद गज़ुद्दीन अल-हुदाद की मौत की हतमी तस्दीक मौसूल हो गई। शहीद अज़ुद्दीन अल-हुदाद अल-क़साम ब्रिगेड के 5 रुकनी सुप्रीम काउंसिल के आखिरी हयात रुकन थे। ये 5 रुकनी काउंसिल अल-क़साम के सरबराहों मोहम्मद ज़ीफ, याहिया सिनवार और मोहम्मद सिनवार की शहादत के बाद बनाई गई थी। इसराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी 45 रोज़ के लिए बढ़ाने का ऐलान। इसराइल और लेबनान के दरमियान वाशिंगटन में 2 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद अहम फैसला हुआ। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा ने कहा कि जंगबंदी में तौसीक़ खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम कदम है। उन्होंने मज़ीद बताया कि इसराइल और लेबनान के दरमियान अगला मुज़ाकराती दौर 2 और 3 जून को होगा। मुनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार पिंकी का अदालत में पेशी पर शोर शराबा, झूठे मुकदमात बनाने का इल्ज़ाम। मुल्ज़िमान मौलूद पिंकी को चेहरा ढांप कर सख्त सिक्योरिटी में सिटी कोर्ट कराची लाया गया और फिर उन्हें जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेश किया गया। पिंकी ने अदालत पेशी के दौरान शोर शराबा किया, कहा कि मुझे 22 दिन से उठाया हुआ है, मुझे लाहौर से गिरफ्तार करके वैन में लाया गया, मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए और मुझ पर तशद्दुद किया गया। मिट्टी का तेल 7 रुपये 23 पैसे सस्ता। पेट्रोल पर लेवी में कमी, डीजल पर मजीद इजाफा। कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपये 78 पैसे और डीजल की नई कीमत 409 रुपये 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। पेट्रोलियम डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का इतलाक गुज़श्ता रात 12 बजे से हो गया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी की पेशगोई। NDMA के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है, जबकि बाज़ मकामात पर यालाबारी भी मुतवक्किल है। तर्जुमान NDMA का कहना है कि इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होगी, जिसके दौरान चंद मकामात पर यालाबारी का भी खदशा है। गवर्नमेंट कैप्टन राजा हसनात अली खान शहीद हाई स्कूल स्वाहवा में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुशीर वज़ीर आला पंजाब बराए सेहत मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर अजहर महमूद कियानी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब का मकसद स्वाहवा के उन असातिज़ा की हौसला अफजाई करना था जिन्होंने अपने मज़ामीन में 100% नताइज देकर नुमाया कामयाबी हासिल की। मुशीर सेहत पंजाब ने अपनी दस्ते मुबारक से कामयाब असातिज़ा में तारीफ़ी सर्टिफिकेट तकसीम किए और उनकी तालीमी खदमात को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर स्वाहवा ग़ज़ाल असगर,
انسپیکٹر ایڈوکیٹ راجہ غلام حسین کیانی، DO سیکنڈری محمد شہزاد، ملک صفدر علی سمیت علاقے کے معززین اور اساتذہ کی بڑی تعداد موجود تھی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مشیر صحت پنجاب نے کہا، اساتذہ قوم کے معمار ہیں اور بہترین تعلیمی نتائج دراصل اساتذہ کی محنت، لگن اور جذبے کا ثمر ہوتے ہیں۔ انہوں نے جہلم اور بالخصوص تحصیل سہاوا کے عوام کی خدمت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم اور صحت کے شعبوں کی بہتری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء اور اساتذہ نے مشیر صحت پنجاب کا خصوصی شکریہ ادا کیا اور تعلیمی شعبے کے لیے ان کی خدمات کو خوب سراہا۔ میرے وہ تمام اساتذہ اکرام جنہوں نے پچھلے بورڈ کے ایگزام میں 9th کلاس میں 100% اپنا رزلٹ دیا ہے، میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور وہ جو 100% رزلٹ نہیں دے سکی، ہم ان اساتذہ اکرام سے توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ وہ زیادہ محنت کریں گے اور اپنے کوشش کریں گے کہ اپنے سبجیکٹس میں اور اپنے اسٹوڈنٹس کا وہ 100% رزلٹ دے سکیں۔ اور امید ہے کہ یہ والا جو رزلٹ ہے 100% باقیوں کے لیے ایک انسینٹیو ہوگا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔